दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वीजा मास्टर नेटवर्क के अंदर है तो आप किस तरह से रुपए वेरिएंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यानी कि 590 रुपए की सेविंग कर पाएंगे। एंड इसी वीडियो के अंदर आपको एक्सिस बैंक का टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए फिलहाल अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट रुपए वेरिएंट के अंदर तो आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उस लिंक का यूज करके डायरेक्ट रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको वो छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिसकी हेल्प से आप 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यानी कि 590 रुपए की सेविंग कर पाएंगे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिक ये है कि मान लेते हैं कि अभी दिसंबर चल रहा है और मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो आपके पास एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का वीजा या मास्टर नेटवर्क के अंदर जो भी क्रेडिट कार्ड है उसकी जो फीस है यानी कि जो उसकी एनुअल फीस है वो आपकी दिसंबर में कटेगी। तो जब भी आपकी नेक्स्ट मंथ आप क्रेडिट कार्ड की फी कटे तभी आपको अपने क्रेडिट कार्ड को वीजा या मास्टर नेटवर्क से रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट कराना है। एंड इसकी वजह यह है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट कराते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग फी फिर से पे करनी होती है। मतलब जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिला था पहली बार तो तब आपने एक बार ज्वाइनिंग फी पे की थी। एंड अगर आप रुपए वेरिएंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कराते हैं तो आपको फिर से ज्वाइनिंग फी पे करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि मान लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी कटने वाली है और आप एक मंथ पहले अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है वो कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाता है एंड आपको एक नया क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। एंड जब आपका पुराना क्रेडिट कार्ड कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा तो जो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर एनुअल फी पे करने वाले थे वो अब आपको पे नहीं करनी होगी और जो आप 590 रुपए नेक्स्ट मंथ पे करते उन 590 रुपए की आपकी 100% सेविंग हो जाएगी। और जब आप रुपए वेरिएंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करेंगे तो जो आपको ज्वाइनिंग फी पे करनी होगी वो 590 रुपए आप यहां पर पे कर सकते हैं। तो एक तरह से आपकी 590 रुपए की सेविंग हो जाएगी। खैर अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करनी है एंड टोल फ्री नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं टोल फ्री नंबर दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको कस्टमर केयर पर कॉल करनी है एंड कॉल करके आपको कस्टमर केयर पर्सन से बोलना है कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए में कन्वर्ट कराना है। एंड जब आप रुपए में कन्वर्ट कराने की रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वो आपको जो भी चार्जेस वगैरह होंगे उसके बारे में बताएगा एंड जो भी टर्म एंड कंडीशन वगैरह होंगी वो उनके बारे में आपको क्लियर करेगा। तो वो आपसे सबसे पहले बोलेगा कि आपको ज्वाइनिंग फी 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी नए क्रेडिट कार्ड के लिए यानी कि रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आप उससे सीधे सीधे बोल दो कि ठीक है मैं ज्वाइनिंग फी पे करने के लिए रेडी हूं। एंड क्योंकि आप एनुअल फी पे वैसे भी करने वाले थे नेक्स्ट मंथ तो वो एनुअल फी पे ना करके आप यहाँ पर ज्वाइनिंग फी पे करके एक रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आप उसको यूपीआई पेमेंट के लिए भी फिर यूज कर पाएंगे। तो आप जैसे ही उससे बोलेंगे कि ठीक है मैं ज्वाइनिंग फी पे करने के लिए रेडी हूँ तो वो आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर देगा। एंड जैसे ही वो एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। एंड विद इन 24 आवर्स आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है चाहे वो वीजा नेटवर्क के ऊपर हो या फिर मास्टर नेटवर्क के ऊपर हो वो एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन से डिसअपियर हो जाएगा और आपका जो नया क्रेडिट कार्ड है वो वहां पर आपको शो होने लगेगा। मतलब रुपए वेरिएंट वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको शो होने लगेगा। एंड अब यहां पर हमने कस्टमर केयर से एक बात और पूछी और हमने उससे ये पूछा कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड में अगर कन्वर्ट कराते हैं तो जो क्या हमें वेलकम बेनिफिट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिकॉज इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 500 रुपीज का एक अमेजोन का वाउचर मिलता है एज ए वेलकम बेनिफिट। तो कस्टमर केयर वाले पर्सन ने हमसे कहा कि अब आपको वेलकम वाउचर नहीं मिलेगा। हमने उससे कहा कि जब आप 2 बार ज्वाइनिंग फी ले रहे हैं तो हमें वेलकम वाउचर भी दो, लेकिन उसने क्लियरली हमसे यही बोला कि आपको वेलकम वाउचर फिर से नहीं मिलेगा। बस यहाँ बैंक की पॉलिसी है कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बार ही हम वेलकम वाउचर दे सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये दोगलापन है। मतलब ज्वाइनिंग फी एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2 बार ले सकते हैं लेकिन वेलकम वाउचर नहीं दे सकते। खैर हमने उससे ज्यादा बहस नहीं की और हमने उससे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करा लिया एंड उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड 10 से 15 दिन बाद हमें रिसीव हो गया। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि जब हमारा क्रेडिट कार्ड हमें रिसीव हुआ जब हमने फोन पे ऐड करके अपने क्रेडिट कार्ड से पहला यूपीआई पेमेंट किया तो यूपीआई पेमेंट करने के बाद सरप्राइजिंगली
हमें 500 रुपीज़ का ईमेल के ऊपर एक गिफ्ट वाउचर मिला जो कि अमेजॉन का था। अब कस्टमर केयर वाले ने तो मना किया, लेकिन हमें ये कैसे मिला? तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को रुपए में कन्वर्ट कराते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड का जो नेटवर्क होता है केवल वही चेंज नहीं होता, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो टोटली आपको न्यू इशू किया जाता है। मतलब आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है वो कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से आपका एक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है और आपका एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर बात सिर्फ नेटवर्क चेंज करने की नहीं है, यहाँ आपको टोटली एक फ्रेश और न्यू क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और जब आपको एक फ्रेश और न्यू क्रेडिट कार्ड अगर इशू किया जाएगा तो फिर आपको वेलकम वाउचर भी मिलेगा। एंड कस्टमर केयर के ऊपर जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा ही 100% सही नहीं होती है। मैं रिसेंट वीडियो के अंदर आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि किस तरह से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब बहुत बार इस बात का प्रूफ मैं ऑलरेडी बहुत सारे मसलों के अंदर दे चुका हूं। तो अगर आप रुपए वेरिएंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को अगर कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है पहले तो आप उसको फॉलो करें। यानी कि जब आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी आपकी कटने वाली होगी तो उससे कुछ ही दिन पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करें, नहीं तो फिर आपको 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यानी 590 रुपए का लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी फीडबैक हैं जो कि बहुत से लोगों ने कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट कराने की कोशिश की, तो स्टार्टिंग में उनसे मना कर दिया गया और उनसे बोला गया कि अगर आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को रुपए में अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे जाकर अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर अप्लाई करना होगा, तभी आपको ये रुपए वेरिएंट के अंदर मिलेगा। लेकिन ये 100% गलत है। अगर आपको भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इस तरह से अगर बोलता है तो आपको कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करना है और आपको फिर से कॉल कनेक्ट करनी है, बिकॉज इस तरह से बहुत से कस्टमर को पहले मना किया गया था एंड बाद में एक कॉल के ऊपर ही उनके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप भी इन सब ट्रिक को फॉलो करके अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है तो प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके।